हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। हम कर रहे हैं क्लास 12 वेबसाइट अध्ययन की क्रैश कोर्स सीरीज। तो उस पर आज हम देखेंगे एमसीक्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं उसको। तो ये हमारे एमसीक्यूज हैं, वन लाइन, जो हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन के तौर पे गेन करने के लिए बहुत सहायतापूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले है इसमें प्रथम जो प्रश्न है वो है प्रबंधन है। इसमें से हमें राइट ऑप्शन चूज करना है। तो एक है कला, एक विज्ञान, थर्ड ऑप्शन है हमारा कला और विज्ञान दोनों, और फोर्थ है पेशा। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर है वो है कला और विज्ञान दोनों। इसको हम क्या बोलेंगे? कला और विज्ञान दोनों। तो ये ना तो सिर्फ कला है, ना विज्ञान है, ना पेशा है, ये कला और विज्ञान दोनों है। क्योंकि जब इसकी हमने अवधारणा पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि कला के रूप में हमारे पास क्या किसी तरह की क्रिएटिविटी है, या पूर्ण जैसे कोई जन्म सिद्ध सिद्धांत है, या वैकल्पिक है कि कोई राइटर है या कोई आर्ट है जिसको हम कैरी कर रहे हैं, है ना। जैसे डांसिंग हो गया, कथकली हो गया, कोई पोयम लिख रहा है। तो ये क्या है, अभी ये सारी चीज़ें अभी नहीं, सदियों से चली आ रही है, ठीक है। तो एक कला के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी है। तो अपन हम सिर्फ विज्ञान को कला नहीं मान सकते हैं, ठीक है। फिर विज्ञान इस रूप में कि कुछ दक्षता या प्री देन नॉलेज है आपके पास, ठीक है, जिसको आपने एक्सपेरिमेंट करके लाया हुआ है। तो ये विज्ञान भी नहीं है, मतलब ये भी अधूरा रहेगा। कला के रूप में है, आधा आधा है, आधा कला के रूप में, आधा विज्ञान के रूप में। इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही है। पेशा के रूप में इसलिए नहीं है क्योंकि पेशे में हम क्या करते हैं कि कोई मेंबरशिप अर्जित कर रहे हैं, या किसी तरह का एक स्पेशलाइजेशन में करके आ रहे हैं और लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, वकील की जॉब है, तो वो पेशे के किसी मेंबरशिप आप लेके आ रहे हो और फिर आप उसमें अपना अनुभव प्राप्त कर रहे हो या लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हो। तो इसमें हम प्रबंधन पेशे के रूप में विकसित हो रहा है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या मानेंगे? प्रबंधन को कला और विज्ञान दोनों मानेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। प्रबंधन एक पेशा है, ये कथन दिया गया है जॉर्ज और टेरी ने अलग दिए हैं इसके जो प्रबंधन की अवधारणा के बारे में चर्चा की है। दूसरा है अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये ऑप्शन है। एक है ये हेनरी प्यूअल और एक है लॉरेंस ए एप्पल। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ये सब क्या होंगे, इससे रिलेट नहीं करे, इस कथन से रिलेट नहीं करे, क्योंकि प्रबंधन एक पेशा है। ये अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने एक कथन दिया था, उस स्टेटमेंट में प्रबंधन को एक पेशे के रूप में माना है। पेशा है कि आपको एक कुछ शैक्षिक योग्यता होगी, उस अनुसार आप क्या करेंगे, लोगों को सेवाएं प्रदान करेंगे। जैसे डॉक्टर की हो गई, वकील की हो गई, या कोई एक पायलट है, तो उसमें क्या है, उसने पहले से कुछ शैक्षणिक योग्यता उस अनुसार, उस पेशे के अनुसार प्राप्त की होगी, और फिर वो सेवाएं या वो उस तरह की चीजें लोगों समाज को प्रदान कर रहा होगा। तो इसके लिए ये स्टेटमेंट किसके साथ जाएगा? अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से, ठीक है। बाकी ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे ऑप्शंस। थर्ड देखते हैं, प्रबंधन की प्रकृति के बारे में बात करें कि प्रबंधन की प्रकृति किस प्रकार की है, ठीक है। तो ये है जन्मजात प्रतिभा के रूप में, और सेकेंड ऑप्शन है अर्जित प्रतिभा के रूप में, थर्ड है जन्मजात प्रतिभा और अर्जित गुणों के रूप में। मतलब ये क्या है कि आपका कुछ बाय बर्थ कुछ आप टैलेंट लेने आ रहे हैं, या फिर आपने अर्जित किया, शिक्षा द्वारा अर्जित किया। जैसे कि एक डॉक्टर ने क्या किया है, ऑर्थोपेडिक्स में कुछ शिक्षा प्रदान की, तो वो हड्डियों का डॉक्टर कहला रहा। तो ये क्या है, किस तरीके से हम प्रबंधन को देख रहे हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं, ये वाला जो है ये नील है, मतलब कोई भी नहीं है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन सर, ये जन्मजात के रूप में भी है और अर्जित के रूप में भी है। तो क्या है ये कि नेचुरल बॉर्न टैलेंट भी है और कुछ हमने अर्जित भी किया है। तो प्रबंधक की प्रकृति हम दोनों रूप में देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा आपका, ये भी रॉन्ग है। राइट ऑप्शन क्या है आपका? जन्मजात प्रतिभा और अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कर्मचारियों के लिए प्रबंधन का सबसे प्रेरक कार्य, जो मोटिवेट करता है। प्रेरक यहाँ पे शब्द हमने जो देखा है वो है प्रेरक, बात कर रहा है। तो स्टाफिंग, प्रेरणा, संगठन और नियंत्रण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है प्रेरणा, जिसको हम बोलते हैं मोटिवेटिंग, ठीक है। मोटिवेशन क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि किसी भी प्रबंधक का कि कोई एम्प्लॉय से या कोई कर्मचारी से कोई कार्य में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत हो रही है, तो वो क्या है, प्रबंधक को बताकर तो उसको मोटिवेट करता है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव या टारगेट्स है उसको आप अचीव कर सकते हैं। तो वो अभी प्रेरणा देके ही मोटिवेट करता है। जब प्रेरक की बात कर रहे हैं तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। स्टाफिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ हम चयन कर रहे थे सही व्यक्ति के लिए, सही कार्य के लिए सही व्यक्ति का, तो स्टाफिंग नहीं हो सकता।
फिर संगठन में लोग संघ बना के निर्देशित उद्देश्यों की प्राप्ति की आ रहे थे, तो ये संगठन भी नहीं होगा। नियंत्रण में क्या करते हैं, मापदंड करते हैं, जो हमने नियोजित किया था वो सही तरीके से लागू हुआ ये नहीं है, जो उद्देश्य हमको प्राप्त करने थे वो हम किसमें मापदंड करते हैं, नियंत्रण में, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। अगर प्रेरक कार्य है तो वो प्रेरणा या मोटिवेशन या अभिप्रेरणा के अंदर आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंधन के कार्य हैं। अब हर जो दूसरे ऑथर्स या राइटर्स ने हर परिभाषा अपने विचार रखे हैं, तो हर किसी ने अलग अलग तरीके से बताया है। तो अगर जॉर्ज टेरी के अनुसार प्रबंधन के कितने कार्य हैं, तो उन्हें ये जो इसमें बताया ऑप्शन 4 जो चार कार्यों में इन्होंने विभाजित किया था वो था नियोजन और स्टाफिंग, वही चीज आ गई उसमें, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण। तो 4 मुख्य कार्य बताएंगे, इसमें 2 कार्य नहीं होंगे, जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। 6 कार्य भी नहीं है और 7 कार्य भी नहीं है। जितने कार्य हैं वो मैंने बता दिए, नियोजन, संगठन, निर्देशन और कंट्रोलिंग, जिसको हम बोलेंगे नियंत्रण। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 4 जो है वो राइट रहेगा। अब ये है समन्वय स्थापित होता है, 6वां क्वेश्चन बोल रहा है जो कोऑर्डिनेशन है वो स्थापित होता है। चलिए देख लेते हैं। उच्चतम स्तर के प्रबंधन द्वारा, मध्यम स्तर के प्रबंधन द्वारा, निचले स्तर के प्रबंधन द्वारा या किसी में से कोई। तो ये तो पहले आउट हो जाएगा, कोई नहीं, ये जो ऑप्शन है नन ऑफ द अबव वो पहले आउट हो जाएगा। किसके द्वारा स्थापित होता है, अगर हम राइची देखेंगे तो अपर लेवल जो मैनेजमेंट होता है वो किससे कनेक्ट करता है, किससे तालमेल बिठाता है, मध्य से। मध्य किस में जाता है, निचले से। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ये है ए। ठीक है, ये इससे समन्वय करेगा और ये इससे समन्वय करेगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि जहां से वो पूछ रहे हैं कहाँ से स्थापित होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, उच्चतम, अपर लेवल से। अपर मिडिल को करेगा, मिडिल लोअर को करेगा, तो उच्चतम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रबंधन के कितने स्तर होते हैं, तो वो हम पहले ही देख चुके हैं इसकी उसमें अवधारणा में, या जो हमने समरी पढ़ी थी। तो कितने होते, ए, कौन कौन से, यही अपर, मिडिल और लोअर, उच्चतम, मध्यतम और निचला, तो 3 स्तर होते हैं। तो ये ऑप्शन 4 वाला भी गलत हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में 5 है वो भी गलत हो जाएगा, और जो डी है वो भी अपने आप रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 3 स्तर होते हैं। ठीक है, वो हमने देखी है कौन सा स्तर है। फिर 8वां क्वेश्चन है, प्रबंधन की सामाजिक जिम्मेदारी क्या है। प्रबंधन की सामाजिक मतलब समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है, तो ये बोल रहे हैं प्रथम में सबके प्रति, दूसरा बोल रहे हैं कर्मचारियों के प्रति, तीसरा बोल रहे हैं सरकार की ओर, और चौथा बोल रहे हैं समाज के प्रति। तो जिसमें ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है सबके प्रति, मतलब अगर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो उसका क्या है, सामाजिक सेवाएं अगर वो दे रहा है तो वो सबके प्रति उसकी जिम्मेदारी। प्रबंधन की क्या है, सामाजिक तौर पे समाज में कौन आते हैं, सारे ही प्राणी इंक्लूड होंगे, जितने भी संघ हैं या जितने भी कम्युनिटीज होंगे सारे इन्वॉल्व होंगे, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो सबके प्रति है। कर्मचारी भी इसमें इंक्लूड होंगे हमारे, ठीक है, सरकार भी इंक्लूड होगी और समाज के प्रति। तो इसका ऑप्शन है समाज के प्रति तो होगा नहीं, क्योंकि वो समाज के प्रति ही जिम्मेदारी आपसे पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन है इसमें राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है प्रबंधन लोगों का विकास है, चीजों की दिशा नहीं। यह कथन किसका है, कि क्या स्टेटमेंट बताना है कि ये किस ऑथर ने बताया हुआ है। तो ये है एलपी सेव, नेक्स्ट दिया है आपका आरसी डेविस, थर्ड है कीथ और गुलेबिन, और फोर्थ है हेनरी फ्योल। ठीक है, तो ये सब क्या है, राइटर्स या ऑथर्स हैं जिन्होंने अपने अपने विचार रखे थे कि प्रबंधन की अवधारणा है। तो जो ये जो स्टेटमेंट है प्रबंधन लोगों का विकास, उन्होंने ये किसके द्वारा दिया गया है, एलपी सेव। एलपी सेव ने बताया कि लोगों का विकास है, चीजों की दिशा है। ठीक है, लोग इसमें क्या करते हैं, प्रमोशन प्राप्त करते हैं। लोगों का विकास इस तरीके से है कि लोग इसमें प्रमोशन प्राप्त करते हैं, प्रगतिशील होते हैं, आगे बढ़ते हैं। चीजों की दिशा बिना डायरेक्शन के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो ये एलपी सेव का है, बाकी सब ये रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने अपनी अलग अलग अवधारणाएं दी हैं प्रबंधन को लेके। तो ये कथन किससे, विकास और जो दिशा है वो किससे सही बैठता है, सटीक बैठता है, वो एलपी सेव से। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट है, बाकी रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। ठीक है, तो क्रेता की सावधानी का नियम पहला है, क्रेता की सावधानी का नियम, विक्रेता की सावधानी का नियमन, इन दोनों में से कोई नहीं और इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे अपने आप, कि इन दोनों में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है,
क्रेता की सावधानी का नियम, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, लेट द बायर बी अवेयर, कि जितनी भी मैल प्रैक्टिसेस चल रही हैं बाजार में उसके लिए जो बायर है, लेट द बायर बी अवेयर, बायर कौन है, क्रेता है जो खरीद रहा है, सामान परचेज कर रहा है, उसको सावधान रहना चाहिए, उसको पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ बोलते हैं लेट द बायर बी, विक्रेता मतलब सेलर, सेलर कितनी वो नहीं, जो खरीद रहा है उसको नॉलेज होना चाहिए गुड्स प्रैक्टिसेस के बारे में, मैल प्रैक्टिसेस के बारे में। तो जो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। तो क्रेता की सावधानी का नियम है लेट द बायर बी अवेयर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अगली सीरीज पे बने रहिए जो है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप। थैंक यू वेरी मच।